फिलोसफी ज्ञाननी मैं हूँ हर्षा पिंपड़कर। आपको लगा होगा कि मैं हिंदी में ही क्यों बात कर रही हूँ। ओके, तो आज का जो वीडियो है हिंदी में ही होने वाला है, क्योंकि मुझे मील की जो कारण मीमांसा है वो मराठी में कुछ मिली नहीं। इस वजह से मैंने जो भी मेरे पास में जो मटेरियल था उसमें मुझे हिंदी में मील मिला, इस वजह से मैं ये वीडियो हिंदी में बना रही हूँ। जो भी मराठी के मीडियम स्टूडेंट है वो अपने हिसाब से मराठी में उसको ट्रांसलेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना गमाते हुए हम अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आज का ये वीडियो होगा मील का। ओके, अगर कारण मीमांसा में हम देखें तो कारण का कुछ ना कुछ क्या होगा, कार्य होगा, और कार्य का कुछ ना कुछ कारण होगा। ओके, तो इस वजह से हमने ह्यूम का भी कारण सिद्धांत वो मराठी में देखा था, और एरिस्टोटल का जो भी कारण का सिद्धांत है वो भी मैंने मराठी में वीडियो बनाकर आपके पास भेज दिया है। ओके, तो ये वीडियो होगा मील का, और उन्होंने कारण कार्य सिद्धांत में यानी कॉजल जो थ्योरी है उनकी, तो उसमें क्या कहा गया है यही आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, मील का कारण को सर्वप्रथम एक नियत पूर्ववर्ती के रूप में वो क्या करते हैं, देखते हैं। यानी पूर्ववर्ती यानी पहले जो घट चुका है, जो हुआ है, कोई भी घटना हो गई हो, उनको हम क्या करते हैं, पूर्ववर्ती यानी पहले इसमें इंसिडेंट्स में जो भी घटना हुई थी वो। जैसे मान लीजिए एक आधा कार एक्सीडेंट हुआ है, अपने को तो मालूम नहीं रहता कार एक्सीडेंट का, कैसे देखते हैं कि यार ये तो टूटी फूटी है तो इसका कुछ ना कुछ हुआ होगा। यानी पहले कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ घटना हुई है, उस वजह से उसको क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती कहते हैं। और यही क्या है, मील का एक रूप है। मील के इस वाक्य में वो कहते हैं कि प्रकृति में मौजूद एकरूपता पर मील बहुत जोर देते हुए और बताते हैं कि यह एकरूपता दो प्रकार की होती है, ठीक है। वो एक रूपता भी बताते हैं, उसके दो प्रकार भी बताते हैं। वो कहते हैं एक है सह अस्तित्व की एक रूपता। ओके, को रिलेशन बोलेंगे, को एक्सीडेंट्स बोलेंगे, कुछ भी, यानी सह अस्तित्व होना चाहिए उसमें। एक घटना घटने के बाद दूसरी घटना जल्दी से होनी चाहिए वो। दूसरी है पूर्वा पर एक रूपता। ओके, पूर्वा पर एक रूपता यानी एकदम क्या होगा, एकदम सडनली। समझ में आया। जब हम कहते हैं कि सभी कौवे काले हैं, अभी देखो सबने कौवे देखे हैं, कोई ऐसा है कि जिसने कौवा नहीं देखा है। अभी तो देखो फिलहाल तो हमको तो दिखता नहीं है अपने शहर में, लेकिन हम जब भी जाते हैं तब क्या मिलते हैं, हमको कौवे दिखते हैं। यानी पूरे कौवे क्या होते हैं, काले होते हैं, ये सबको पता है। सभी अंग्रेज क्या है, गोरे होते हैं, ये भी सबको पता है। काला इंग्रज तो हमने अभी देखा ही नहीं, हमने टीवी सीरियल में भी नहीं देखा, पहले तो हम तो थे ही नहीं। लेकिन हम जब भी है जब तक हम पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, उसमें भी क्या है, इंग्रज गोरे ही दिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ कौवे तथा कालेपन अथवा अंग्रेज तथा गोरेपन के एक साथ होने की जो एकरूपता है वही क्या है, सह अस्तित्व की एकरूपता है। देखिए कौवे का काला रंग, ओके, और गोरे अंग्रेज का क्या होगा, गोरापन, यही क्या है, एकरूपता है। यानी गोरे अंग्रेज लोग गोरे होते ही चाहिए, ये बियॉन्ड डाउट है। और कौवे काले होते, ये भी क्या है, बियॉन्ड डाउट है। ये यूनिवर्सल भी क्या करेंगे, कौवे काले होते, यही क्या है, यूनिवर्सल है, सह अस्तित्व की यहाँ पे निर्माण करते हैं। अब यूनिवर्सल इसमें कहेंगे या नहीं कहेंगे ये तो फिलहाल बात की बात है, क्योंकि जब भी हम सह अस्तित्व की बात करते हैं, काले कौवे रहते हैं और अंग्रेज क्या रहते हैं, गोरे रहते हैं। ये उन्होंने सह अस्तित्व के रूप में यहाँ पे हमको दिया है, और वो भी क्या है, एक रूपता के द्वारा। परंतु यहाँ हम कह सकते हैं कि पानी से प्यास बुझती है, वह घर्षण में से क्या होती है, गर्मी निर्माण होती है, बराबर है। पानी अगर हमें तहान लग गई, अभी में जून महीना लग गया है, जून महीने की 2 तारीख है, तो भी क्या है, थोड़ी फिलहाल गर्मी क्या है, कम है। तो देखो हमें जब भी तहान लगती है, यानी जब भी हमको प्यास लगती है, अभी थोड़ा सा मराठी में थोड़ा सा उच्चार आ जाएगा, ओके, फिलहाल आप समझ लीजिए, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक की तरफ, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं क्या, नहीं, हम थम्स अप पीते हैं क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। हम जब भी हमको प्यास लगती है, हम किसके पास जाते हैं, पानी के पास जाते हैं, पानी पीते हैं, और हमारी क्या है, तहान बुझ जाती है। ओके, अगर हमने किसी के इसमें घर्षण कर दिया, एक आधी वस्तु, देखो पहले के काल में क्या करते हैं, पत्थर से पत्थर टकराते थे, उसका घर्षण निर्माण करते थे, उसमें क्या करते, आग लगती थी, आपने देखा है मानव काल में। तो वही कहते हैं कि जब घर्षण जब होता है तो उसमें क्या है, गर्मी निर्माण होती है, यानी उष्णता निर्माण होती है। तो इसमें
जो भी निर्माण होता है, जो भी निर्माण करने की जो क्षमता है, यहाँ जो पानी तथा प्यास बुझाने की जो क्षमता है, घर्षण का गर्मी पैदा करने की या निर्माण करने की जो भी एकरूपता है, वह इस तरह की एकरूपता है। एक ही तुरंत बाद क्या होती है, दूसरा हमेशा ही आती रहती है। यानी प्यास का हमको क्या तहान लग गई है, हमको क्या लगती है जल्दी से पानी पीना है, तो हमारी तहान बुझ जाती है। ओके, प्यास बुझ जाती है। घर्षण में क्या होता है, घर्षण करने के बाद जल्दी ही तुरंत दूसरी घटना हो जाती है, क्या होती है, उसमें गर्मी निर्माण होती है, उसमें क्या होती है, घर्षण निर्माण होता है, उसमें क्या है, आग लगती है। ओके, यानी कुछ ना कुछ उष्णता वहाँ पे लगती है। यानी एक घटना घटने के बाद लगेज क्या होती है, दूसरी घटना हो जाती है, तो उसको क्या करते हैं, पूर्वापर घटना के रूप में हम उसको देखते हैं। और इस वजह से इसी दूसरी एकरूपता को मिल ने कारण कार्य एकरूपता यानी कॉजेस की थ्योरी में यहाँ पे क्या है, डिनोट किया है। यानी एक घटना घड़ी, उसके बाद दूसरी घटना के बाद तीसरी घटना, जैसे अभी निरंतर चलती रहती है, वैसे ही मिल ने भी एकरूपता के कारण ही उन्होंने क्या कहा है, कारण कार्य एकरूपता का यहाँ पे हमें सिद्धांत दिया है, थ्योरी दिया है। और इस वजह से कारण कार्य नियम जो है, लॉ ऑफ कॉजेशन की जो थ्योरी है यहाँ पे पूरी होती है। कुछ तथ्यों के बाद कुछ तथ्य हमेशा आते हैं और हम उसमें क्या करते हैं, विश्वास भी करते हैं। जैसे भविष्य में भी अपने उनके बाद आते रहेंगे, इसी प्रकार यह क्या है, निरंतर पूर्ववत चलने वाली क्या है, कारण कहते हैं। तथा नियत अनुवर्ती भी क्या है, ये कारण रहते हैं। यानी जब तक हम रहेंगे, हम रहने के बाद भी कोई ना कोई रहेगा, उसके बाद भी कोई ना कोई रहेगा, तो ये क्या है, हम विश्वास करेंगे, तथ्य रहेंगे। ये क्या है, पूर्व पर चलने वाला एक नियम है। और क्या है, अनुवर्ती यानी पहले भी और उसके बाद भी चलने वाला क्या है, नियम है। यानी कुछ ना कुछ कार्य घटने के लिए कुछ ना कुछ कारण होने का यहाँ पे क्या है, संभावना ज़्यादा रहती है, एकरूपता वहाँ पे ज़्यादा रहती है। और इस वजह से इस प्रकार का कारण जो है मिल के अनुसार नियत यानी पूर्ववत है, और जो हमेशा की इस घटना के पूर्व आता है उसका उसने क्या कहा है, कारण कहा है। इस वजह से परंतु तुरंत के संबंध में दो और प्रमुख बातें हैं। एक तो यह है कि कारण सिर्फ नियत पूर्ववर्ती ही नहीं है, बल्कि अनौपाधिक भी है, यानी पूर्ववर्ती भी है। क्योंकि ऐसा नहीं होने से तो दिन का कारण रात और रात का कारण दिन को मान लिया जा सकता है। यानी पहले भी रहता है, पूर्ववर्ती भी रहता है, अनुवर्ती भी रहता है, और क्या है, अनौपचारिक भी रहता है, अनौपाधिक भी रहता है। यानी दिन आया है, दिन के बाद क्या होंगे, रात होंगी, रात है तो उसके बाद क्या होगा, दिन होगा। ये क्या है, निरंतर चलने वाली ये क्या है, साइकिल है। पूर्व भी है, बाद में भी है, अनुवर्त भी है, और क्या है, अनौपाधिक भी है। यानी समय के साथ क्या है, वो चलती रहती है निरंतर। इस वजह से उसको क्या कहते हैं, कारण के बाद कार्य, कार्य के बाद कारण जो है, कॉजेशन थ्योरी। ये क्या है, मिल की जो कारण थ्योरी है, ये चलती रहती है। दिन का कारण क्या है, रात है, और रात का कारण दिन है। सबको पता है, ऐसे तो कोई है ही नहीं कि जिसको मालूम नहीं है दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है कि नहीं। तो इस वजह से दिन का नियत पूर्ववर्ती है, तथा रात दिन का क्या है, कोई भी नियत पूर्ववर्ती किसी भी घटना का कारण नहीं हो सकता। वही नियत जो है पूर्ववर्ती कारण होता है, जो अनौपाधिक भी होता है। किसी पूर्ववर्ती के अनौपाधिक होने का अर्थ यह है कि पूर्ववर्ती में अपने आप अपनी घटना उत्पन्न करने की सारी आवश्यक शर्त मौजूद है। यानी देखिए, इन्होंने क्या कहा है, यानी जो भी घटना घटती है उसमें क्या है, उसको घटना को उत्पन्न करने की क्या है, पूरी सारी की सारी शर्त उसमें क्या है, उसमें समाहित होती है। ये कौन कहते हैं, मिल होते हैं। यानी जो भी घटना इस पृथ्वी पे घटती है उसको कुछ ना कुछ कारण होता है, और उस कुछ ना कुछ क्या होता है, कार्य होता है। और इसमें कारण में ही कार्य की क्या होती है, शर्त मौजूद होती है, और कार्य में ही कारण की शर्त मौजूद होती है। ऐसे नहीं कि अलग से। जैसे हम मान लीजिए दूध, ओके, दूध सबने देखा है, पीते हैं नहीं पीते हैं फिलहाल तो, ठीक है। अभी दूध है, दूध में क्या मौजूद है, उसमें शर्त क्या है, उसमें क्या बनने का है, पनीर भी बनता है। ओके, दूध अगर फट जाए तो उसमें क्या बनते हैं, हम दही भी बनाते हैं। यानी दूध में जो कारण कार्य की जो शक्ति है उसमें ही क्या है, मौजूद होती है, उसमें ही वो समाहित होती है। आया ध्यान में।
और इस वजह से वो कहते हैं कि कारण कार्य पे निर्भर है और कार्य कारण पर निर्भर है। इस वजह से ये भी जो कॉजेस की थ्योरी है, ये कारण की पूर्ववत भी हो सकती है और अनुवत भी हो सकती है। ऐसे तो नहीं कहेंगे मैडम कि पनीर से दूध बनता है, ऐसे तो कोई हम बात नहीं करेंगे। क्या दही से मैडम, अभी मैंने दही लाया है घर बाहर से मार्केट से, अभी हम क्या करें उसका दूध बनाएंगे, ऐसा है क्या? नहीं, ये क्या रॉन्ग मेथड होंगे? आपको भी पता है दही से दूध नहीं बनता और पनीर से भी दूध नहीं बनता। लेकिन दूध ये ऐसी ऐसे क्या है, शख्स है, ऐसी वस्तु है जिससे पनीर भी बनती है और क्या है, दही भी बनती है, और जो भी आपको श्रीखंड जो भी बनाना है वो खाना है, वो सब भी क्या बनता है, वहीं से ही निर्माण होता है। उसी में उसका क्या करता है, कारण मौजूद होता है। आए ध्यान में। इस वजह से जो भी कारण है वो इसका क्या है, कार्य है। और इस वजह से बल्कि उसके बाहर पृथ्वी के अपनी कील पर घूमने की जो घटना है वो मौजूद है। इस तरह खुद दिन का होना भी निर्भर है। और कारण के संबंध में दूसरी प्रमुख बात यह है कि किसी पूर्ववर्ती कारण के रूप में अनेकों घटनाएं क्या है, मौजूद रहती है। देखो, इस पृथ्वी में जो भी घटनाएं मौजूद होती है वो एक नहीं होती, वो अनेक होती है। आपने अगर देखा है ये यूनिवर्सल है, अपने को जितना आँख से दिखता है उसके भी क्या है, क्या बोलेंगे अब, उसके भी बाहर की दुनिया यहाँ पे रहती है। और इस वजह से जो भी पूर्ववत कल्पना है, कल्पना है, कारण है, जो भी कार्य है, कॉजेस की थ्योरी है, वो अनेकों रहती है, एक नहीं होती। जैसे मानो दूध का मैंने उदाहरण दिया, एक आधा एक्सीडेंट हो गया, उसका भी कुछ ना कारण रहता है, उसका कुछ ना कुछ क्या है, कार्य रहता है। अगर वो उसका एक्सीडेंट हो गया तो जल्दी वो क्या है, उसको वो एकदम घाई में होगा, ओके। नहीं तो क्या होगी, वो स्लिप हो गई होंगी उसकी गाड़ी, नहीं तो बारिश आ गई होंगी, उसको जैसे देखा नहीं क्योंकि धूम आए होंगे, उसको जैसे नहीं देखा होगा। यानी कुछ ना कुछ कारण रहता है, वो एक कारण वो एक ही नहीं रहते, बोलते वो क्या अनेकों रहते हैं। और इस वजह से कुछ ना कुछ कार्य यहाँ पे निरंतर चलती है और ये हमारी पृथ्वी क्या है, घूमती रहती है। आए ध्यान में। तो चलिए, कार्य अनेकों घटनाओं का संयुक्त फल है, पहले ही बताया था। इन अनेकों घटनाओं को मिल शर्त कहते हैं। शर्त इस प्रकार संपूर्ण कारण का एक अंश है और कारण अनेकों शर्त के समूह को कहते हैं। अनेकों शर्त है बोलते हैं, ऐसे नहीं कि एक ही रहती, एक ही वे भी सब चलता रहता है, नहीं। अगर हमने दूध का अगर उदाहरण दिया है तो उससे क्या होता है, उसका कार्य पनीर भी बनता है, दही भी बनता है, श्रीखंड भी बनता है, वॉटेवर रसगुल्ले भी बनते हैं, कुछ भी, यानी दूध का जो भी है कार्य कारण वो भी क्या है, उससे बनते हैं। इस वजह से जो शर्त है वो एक नहीं रहती, एक रूप रहती है, लेकिन अनेक इसमें क्या कहते हैं, शर्त मौजूद होती है। इसी कारण की परिभाषा उपस्थित करते हुए मिल कहते हैं कि किसी घटना का कारण या तो एक पूर्ववर्ती है या अनेकों पूर्ववर्तियों का समूह है जिन पर घटना नियत है और अनौपाधिक रूप में क्या है, उसमें ही क्या है, निर्भर होती है। आया, यानी एक घटना दूसरे घटना में क्या है, मौजूद होती है, उस पे ही क्या है, वो निर्भर होती है। ऐसे नहीं कह सकते कि मैडम दूध से तो दही नहीं बनता और दही से क्या बनता है, दूध बनता है, ऐसा नहीं हो सकता। एक घटना दूसरी घटना से क्या है, मौजूद रहते ही है। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, अनौपाधिक पर क्या है, रूप में निर्भर होती है। एक पूर्ववत रहती है और एक क्या है, अनेकों में पूर्ववर्तियों का एक क्या है, समुच्चय रहता है, एक ग्रुप रहता है। तो इसी घटना की उत्पत्ति दो प्रकार की शर्त इसमें मौजूद है। वो कहते हैं कि एक तो होनी चाहिए भावनात्मक, ओके, और दूसरी होनी चाहिए निषेधात्मक। यानी एक पॉजिटिव की बात करेंगे, एक क्या करेंगे, नेगेटिव की बात करेंगे। आए ध्यान में। देखिए, थोड़ा सा फैक्चुअल हो रहा है, मेरे शब्द मुझे समझ में आ रहे हैं क्योंकि मैं मराठी में बात करती हूँ, मराठी की प्रोफेसर हूँ, इस वजह से थोड़े से हिंदी के जो शब्द है थोड़े से इधर के उधर हो जाएंगे, लेकिन आप अंडरस्टैंडिंग कर लेना, ओके। भावनात्मक यानी पॉजिटिव की बात करते हैं और निषेधात्मक क्या करते हैं, निगेटिव की बात करते हैं, ओके। तो मिल ये दोनों को कैसे मानते हैं ये अपन देखेंगे। वो कहते हैं कि किसी कार्य की उत्पत्ति के लिए पर्याप्त शर्त उपस्थित करती है और यह कार्य पैदा करता है, यानी निर्माण करता है। यानी जो भी कार्य है उस पे उत्पन्न करने की पर्याप्त शर्त रहती है, यानी वो उससे ही निर्माण होती है और उसमें वो ही क्या है, निर्माण होने के बाद उसमें कहते हैं कार्य को निर्माण करने के, कार्य को पैदा करने की क्या है, उसमें ही क्षमता होती है। इस वजह से इसलिए इस संदर्भ के कारण कि एक परिभाषा फिर निम्नलिखित के रूप में ही हम उपस्थित कर सकते हैं। तो वह कहते हैं कि परिभाषा क्या है,
तो परिभाषा का कारण ही क्या है, परिभाषा एक पर्याप्त शर्त है और उस रूप में वो क्या है, उसमें ही उपस्थित रहती है। जब किसी घटना की उपस्थिति के लिए सारी भावनात्मक तथा निषेधात्मक के शर्त उपस्थित होती है तो घटना निश्चित रूप से क्या करती है, घटती रहती है। उसमें भावनात्मक तथा निषेधात्मक शर्त जो रहती है, उस शर्तों के इसी समूहों को उसने क्या किया है, कारण कहा है। यानी उसमें निगेटिव भी रहता है, उसमें पॉजिटिव भी वे रहता है, उसी को क्या करते हैं, उसका ग्रुप भी रहता है, उसकी को क्या कहता है, उसने कारण कहते हैं। और इस कारण की जो शर्त घटना के घटित होने की जो भावनात्मक रूप में जो निर्माण होती है, उसमें मदद करती है, उन्हीं भावनात्मक का शर्त की जो संज्ञा दी जाती है तथा जिन शर्तों से वो चलती रहती है, जो भावनाएं शर्त में जो चलती रहती है, उसी का क्या है, वो प्रभाव रहती है। यानी एक घटना घटने के बाद डायरेक्ट क्या है, दूसरी घटना घटती है। हमको क्या कहते हैं, तहान लगी है, प्यास, क्या करते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक नहीं लेते, हम क्या है, लस्सी नहीं लेते, हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पानी पीते हैं। ओके, पानी पीने के बाद यानी हमारी जो तहान है वो बुझ गई, उस पर और तहान लगी तो और क्या करेंगे, और आप पानी पिएंगे, बराबर है। तो एक घटना दूसरी घटना में क्या है, एक पॉजिटिव भी वे करती है और एक निगेटिव भी वे करती है। जरूरी नहीं कि आपको उस पानी पीने से आपकी तहान बुझ गए और आपको पानी पीना है तो और आप पानी पिएंगे, बराबर है, आपकी तहान बुझेंगे, आपको प्यास लगी है। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, एक घटना के घटित होने के बाद भावनात्मक रूप में वो क्या करती है, मदद करती है। और उन्हीं शर्तों में वो क्या है, संज्ञा शामिल भी होती है। और जिन शर्तों में वो क्या है, चलते चलते उसकी भावनात्मक जो शर्त का उसमें प्रभाव अविरुद्ध हो जाता है और वो उनकी अनुपस्थिति को भावनात्मक या निषेधात्मक शर्तों के साथ क्या कहती है, दी जाती है। ये कौन कहते हैं, मिल कहते हैं अपने कारण सिद्धांत में, यानी कॉजल्स की थ्योरी में। और उदाहरण वो देते हैं कि फोटो के नीचे गिर जाने के पीछे जो भावनात्मक शर्त है या हो सकती है, वे है हवा के तेज झोंके का आना, बराबर है। अगर एक दीवार में हमने एखादी फोटो, एखादी फ्रेम जो भी रख दी है, अगर वो एकदम सडनली क्या है, गिर जाए, हो सकता है, गिर सकती है, तो उसका कारण क्या होगा, बताओ जल्दी से। उसका कारण एक तो होगा, एकदम हवा का झोंका आया है, खिड़की ओपन हो गई होंगी आपकी विंडो, और वो हवा का झोंका क्या है, तेजी से अंदर आया होगा एकदम, तो वो क्या होंगी, धड़ाम से वो दीवार क्या है, वो तस्वीर नीचे गिर गई होंगी। आया ध्यान में। दूसरी क्या है, उदाहरण भी दे सकते हैं हम, नहीं तो वो जो खिला था जिसमें हम दीवार पर तस्वीर अपने वो जो लगाई थी, वो खिला ही क्या होगा, कमजोर हो गया होगा, वो इसलिए वो धड़ाम से नीचे में गिर गई, जमीन पे गिर गई, हो सकता है, कुछ ना कुछ कारण हो सकता है। नहीं तो जो भी हमने रस्सी उसको बांधी थी तस्वीर को, या तस्वीर को रस्सी बोले, कुछ भी बोले, तो वो क्या होंगे, कमजोर हो गई होंगी, इसलिए वो तस्वीर धड़ाम से नीचे में गिर गई। उसका कुछ ना कुछ कारण हो सकता है ना। इस वजह से जो ही हमने भावनात्मक ने अच्छे से प्यार से जो तस्वीर लगाई थी, वो एकदम सडन से वो जमीन पर अगर गिर गई, तो हमें क्या होता है, भावनात्मक वे क्या होता है, थोड़ा सा दुख जाता है। आए ध्यान में। यानी फोटो का बहुत भारी भी हो सकता है ना। कभी कभी देखो, एक ही महीने पहले ही बताया था, एक ही क्या है, घटना के अनेक कारण हो सकते हैं, अनेक समूह हो सकते हैं, पहले भी हमने पहले की पीपीटी में देखा था, इसी में भी होगा। तो वो कहते हैं कि एक ही घटना है, अनेकों कारण रहते हैं, यानी नहीं तो क्या किया होगा, बोलते हैं वो फोटो जो फ्रेम लगाई होंगी वो एकदम भारी होंगी, उसका वेट वो खिला भी नहीं संभाल पाया, और ना ही वो क्या कहे, दो रस्सी बांधी थी वो भी नहीं संभाल पाया, वो ये भी हो सकता है। नहीं तो हवा का झोंका एकदम से घर में आया होगा और क्या करेंगे, वो गिर गई होंगी, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके संबंध में जो भावनात्मक शर्त है, यानी जो निगेटिव वे है, वो काटी का ठीक से नहीं गड़ा होगा, यानी बोलते हैं वो जो किला है वो ठीक से नहीं गड़ा होगा, ये भी गड़, ओके ठीक है। फोटो के नीचे से संभालने वाले किसी सहारे का नहीं होना आदि, अगर उसमें अगर कुछ ना कुछ उसे बेस होगा, फोटो में रहते हैं ना अपन, जैसे देखो फोटो खूब भगवान की और नहीं किसी की हमारी भी तस्वीर अगर लगाते हैं कुछ भी, तो वो क्या एकदम फ्रेम भी लगाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, बेस देते हैं। अगर वो बेस ही नहीं होगा तो वो नीचे में तस्वीर गिर सकती है ना, कुछ कारण हो सकता है। ओके, यहाँ पे आपको उदाहरण के द्वारा पूरा ध्यान में आया ही होगा। तो चलिए सामने बढ़ते, नहीं तो हमारे वीडियो पूरा लॉन्ग हो जाएगा।
तो इसी प्रकार किसी मनुष्य के किसी नदी में डूब जाने की भावनात्मक शर्त ये भी हो सकती है। दूसरा उदाहरण, जो मनुष्य है वो अगर देखो बहुत सारी जो नदियां हैं एकदम से क्या है वो एकदम अपन बोलेंगे कि नहीं नहीं दिखती, लेकिन सडनली वो क्या करते हैं, झरने का पानी एकदम छोड़ देते हैं और उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी रहता है उसमें लोग क्या करते हैं, इंजॉय करते रहते हैं। ये आपने नेट में अगर फेसबुक में अगर कुछ यूट्यूब में भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखे होंगे कि नहाते रहते हैं और उसमें क्या करते हैं, एकदम से पानी का फ्लो बढ़ता है और वो क्या करते हैं, नदी में डूब जाते हैं। वो कोई घटना तो हो सकती है ना, कुछ भी। यानी नदी की धारा का तेज होना, अभी मैंने बताया है पानी नहीं था लेकिन सडनली क्या करते हैं, वो पूरा बांध का जो डोर है वो ओपन कर देते हैं, उस वजह से क्या करते हैं, वो पानी एकदम तेजी से उस नदी में आ जाता है। वो भी एक कारण हो सकता है। और दूसरा कारण वो कहते हैं हवा का तेज होना, ये भी हो सकता है कि नदी का बहुत गहरा होना। एक तो नदी भी बहुत गहरी हो सकती है, नहीं तो सडनली उसने बांध भी छोड़ दिए तो वो भी हो सकता है। नहीं तो क्या होगा, एकदम हवा के झोंके से क्या करते हैं, कभी कभी देखो पैर भी फिसल जाते हैं, चिकनी जगह रहती है नदी की, तो वो क्या करते हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। और इसी अभावनात्मक शर्त है, इस मनुष्य का तैरना नहीं आता होगा, ये भी है। यानी देखो कुछ भी कारण हो सकते हैं, हम एक कारण नहीं कह सकते, अनेकों कारण है। कुछ ना कुछ घटना अगर घटनी होगी तो कुछ ना कुछ कार्य भी होगा और कुछ ना कुछ उसका कारण भी होगा। एक कारण होकर हम नहीं कह सकते। इस वजह से हम क्या करते हैं, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो कारण जो जरूरी होगा जो कार्य घड़ा है। ओके, जो मनुष्य जो है नदी में अगर बहा है उसका कुछ ना कुछ इतने सारे कारण होंगे। इस वजह से इस वक्त यह किसी के आदमी का न होना जो उसे बचा सकते, हो सकता है कोई वो अकेले ही खेल रहा होगा, बराबर है, हो सकता है। अपन भी अगर कहीं बाहर जाए तो हम कहते हैं इंजॉय करने के लिए कोई नहीं है, लेकिन कोई हमारे पास नहीं है तो क्या करते, हम बचा भी नहीं सकते, और है तो भी कुछ ना ऐसे कारण हो सकते हैं कि हम उसको भी मदद नहीं कर सकते। यानी कुछ ना कुछ कारण है, अनेकों कारण हो सकते हैं उसमें। तो इसी अभावनात्मक शर्त में मिल खुद ही कहते हैं कि अवरोध धारण की अनुपस्थिति हो सकती है। किसी भी घटना की उत्पत्ति के पीछे इन दोनों ही प्रकार की शर्यतों का हाथ हो सकता है। यानी दोनों शर्यत यानी कौन है, एक भावनात्मक भी है यानी पॉजिटिव की भी बात कर रहा है, पहले भी बताया था, और क्या है, एक निगेटिव की भी बात करता है यानी निषेधात्मक भी हो सकता है। इस वजह से हमने जो दो प्रकार के जो शर्त रखी है उनका अगर हम देखें तो फर्स्ट जो है शर्त हम देखेंगे, इन शर्त का जो प्रत्यक्ष रूप से घटना को उत्पन्न करती है, यानी क्या करती है, एक प्रत्यक्ष रूप जो है यानी हम एकदम सडनली देखते हैं तो वो उसको क्या करती है, निर्माण करती है, उत्पन्न करती है। सेकंड वो कहते हैं कि इन अवरोधक शर्त की अनुपस्थिति का जिनकी उपस्थिति से घटना क्या बोलेंगे, एक घटना दूसरी घटना से टकराती है, ये इसी प्रकार के कारण पर्याप्त शर्त है। और पर्याप्त शर्त भावनात्मक और निषेधात्मक दोनों क्या क्या है, ये योग है। यानी एक घटना घड़ी तो उसके बाद क्या है, दूसरी घटना घड़ने वाली है। यानी एक पॉजिटिव की बात करेंगे तो एक निगेटिव तो हो ही सकता है। वो आदमी डूबा है तो उसको क्या होगा, उसको तैरना नहीं आता होगा, उसकी किसी ने मदद नहीं होगी, यानी हम क्या करें, निगेटिव की बात करते हैं। नहीं तो क्या होगा, एकदम क्या है, एकदम पानी बहा होगा, एकदम झरने का पानी उसने क्या एकदम छोड़ दिया होगा गवर्नमेंट ने, यानी कुछ भी हो सकता है ना, उसको क्या है, मरना है तो वो मकई से भी मर सकता है। यानी जो कारण है उसमें कुछ ना कुछ कार्य होने वाला है, ये क्या करते हैं, मिल कहते हैं। और इतनी जो उन्होंने उदाहरण जो दिया है ये आपके लिए एग्जाम के ओरिएंटेड बहुत ही अच्छी है। ओके, तो चलिए यहाँ एक बात स्पष्ट है कि मिल के अनुसार निषेधात्मक शर्त का अर्थ घटना को रोकने वाली परिस्थितियों का अभाव है। ओके, इसलिए इसी परिस्थितियों की संख्या अनंत हो सकती है। देखिए संख्या तो पहली घटना, एक घटना अगर घड़ी होगी तो उससे कुछ सब अनेकों कारण हो सकते हैं। इस वजह से क्या एक संख्या नहीं हो सकती, वो बोलते हैं कि अनेकों संख्या हो सकती है जिन्हें गिनना संभव नहीं है। किन किन अवरोध शक्तियों के नहीं होने से घटना घटती है, यह अपन क्या कहे, बतलाना संभव नहीं है, क्योंकि एक जो घटना है वो अनेकों घड़ी में घट सकती है, हम एक ही बात नहीं कर सकते। इसीलिए ये मिल कहते हैं कि निषेधात्मक शर्त को गिनने के बजाय उन्हें
एक से शीर्ष के अंदर रख दिया जाए तो वह क्या होगा, अवरोध शक्तियों का, परिस्थितियों का क्या होगा, अभाव होगा। यानी इतने शर्त रखने की उनको गिनती अपने ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बोलते उसको एक ही एकदम शीर्ष स्थान दो, यानी एक ही क्या दो, उसको टाइटल दो और उसी को क्या करो, उसका अवरोध शक्तियों का एक मिलाओ। यानी ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा गिनती करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि एक कारण में अनेकों कार्य हो सकते हैं और एक कार्य में अनेकों क्या हो सकती है, शक्तियाँ भी मौजूद है। इस वजह से वो क्या करते हैं, एक ही क्या है टाइटल दो, एक ही क्या उसको शीर्षक दो। ठीक है, तो यहाँ पे ही हमारा मील का ये जो सिद्धांत है यहाँ पे खत्म हो गया है। यही एक वीडियो नहीं है, उसके बाद और सेकंड वीडियो आने वाला है फ्रेंड्स। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, चलो बाय बाय।